अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए तैयारी पकड़ रही है, तो हमने कहा कि कुछ ऐसे ही शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए जिसने आप सबको हैरान किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो कि हाल ही में इमर्ज होकर आए। पहले आप उनको ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने उनके हवाले से आवाज़ उठाई, वो भी हम आपको जाके बताएंगे। और उसके अलावा एक दो निजी टीवी चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए। फिर उसके बाद वो सिंध प्रीमियर लीग में आए। पहले कुछ मैचेस खेले नहीं, लेकिन उसके बाद जो मनाजिर मैंने देखे, मैं भी वहीं पे मौजूद था कि ये अनप्लेएबल थे। पाकिस्तान के तमाम तर सुपरस्टार्स इनको नहीं खेल पाए। उसके बाद जब पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल के स्टार्ट में भी ऐसे ही हुआ कि वो जब आए तो उन्होंने फिर अपना लोहा मनवाया, सबको जो है वो हैरान किया। लेकिन बाद में आपको याद है कि एक छोटा सा एक्शन के ऊपर पाबंदी लगी। अब तो आप पहुंच भी गए होंगे कि कौन हमारे साथ मौजूद है। और फिर वो 2 दिन या 3 दिन के बाद वो पाबंदी वापस हटी और उसके बाद उन्होंने वापस कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इमर्जिंग स्टार, और आप बहुत जल्द इनको बड़े अरीना में देखेंगे। पीएसएल में आप देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। द वन एंड ओनली उस्मान तारिक। उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कैसे हैं इट्स अ आप? प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच कि आपने बुलवाया मुझे और मौका दिया आपसे बात करने का। अच्छा उस्मान, पहले मुझे ये बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी इनिशियल स्ट्रगल क्या है, आपकी इनिशियल जर्नी क्या है। क्योंकि आप एकदम से ही आए और छा गए, और फिर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होगी, उसके हवाले से भी हम बात करें। लेकिन इनिशियल स्ट्रगल के हवाले से मुझे बताइएगा। सर एकदम से आना मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये एकदम से इसलिए नहीं था। नहीं, आपके लिए नहीं था। वो हर बंदे के लिए नहीं होता। जो खुद मेहनत करते हो उसके लिए नहीं होता, बिल्कुल लेकिन देखने वालों के लिए होता है। यार एक कितों आ गया। तो असल में सर जर्नी ये है कि 2017 जनवरी में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की दोबारा से। उससे पहले करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल काम है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, जगह लेना। बिसाइड दैट मतलब ऐसा था कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते थे, साथ में पढ़ते भी थे, तो उस तरह क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे जिस तरह की मतलब एक प्लेयर को मिलती है या खेलता है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं दुबई चला गया था, और दुबई वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। अच्छा। जी हाँ, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो और जॉब भी बड़ी अच्छी जॉब थी। तो ऐसे हुआ कि विद 2016 में फिर मुझे ऐसे मतलब कुछ चीज़ें नज़र आई, देखने को मिला, सुनने को मिला कि पोटेंशियल्स हैं, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं खेले, मतलब पाकिस्तान मीन्स कि आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेले अभी तक। तो वो चीज़ें फिर मतलब जहन में आती गई। उसके बाद फिर एज ए सेड बिफोर, अभी भी रिसेंटली इंटरव्यू में मैंने कहा था कि MS धोनी की मूवी एक आई थी 2016 में, तो वो जब मैंने देखी तो वहाँ पे उससे मोटिवेट किया बेसिकली अच्छा। कि मतलब इफ़ यू वांट टू अचीव बिग, यू विल हैव टू सेक्रीफाइस बिग थिंग्स। आपको फिर बड़ी चीज़ें आपने जो है ना सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं, बड़ी मेहनत भी करनी होती है। तो वो उसमें एक सीन में ये देखता हूँ कि वो भी एक अपनी जॉब सेक्रीफाइस करके आता है। तो इस तरह मुझे भी लगा कि यार अगर मुझे बड़ा नाम कमाना है या बड़ा बनना है, तो मुझे भी ये जो छोटे जॉब्स या जो भी वॉट है वो अपनी सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो मैंने जॉब फिर क्विट किया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन ये भी था, क्योंकि मतलब एट द अर्ली स्टेज 3-4 एज का था कि अबू फौत हो गए। अच्छा। जब बाबा फौत हुए तो उसके बाद हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंतहा पे पहुंच चुके हैं ना। उस सिचुएशन के दौरान पढ़ा भी तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा, और उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल था। लाइफ मैंने स्टूडेंट थे आप? जी हाँ अच्छा। पढ़ते भी थे, इसलिए मतलब बता रहा हूँ कि वो तो क्रिकेट। वालिद साहब के जाने के बाद सारा फैमिली का बर्डन भी आपके ऊपर आ गया? जी मुझे भी याद है कि एट ऑफ 11 व्हेन आई वाज हैविंग सम इश्यूज इन बिल्स एंड ऑल दैट, तो मैं 11 साल की उम्र में कोर्ट्स में और भाग दौड़ इन चीज़ों में लगा करता था। तो हमारे बड़े भी बोलते थे मेरी अम्मी को कि यार ये लड़का इतनी कम एज में क्यों मतलब इस तरह पोजीशन ऐसी जगह पे बेचती हो इसको काम के लिए कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं होते। तो मेरी अम्मी यही कहते थे कि यार अब कौन करेगा, मतलब घर पे आप तो क्या काम करते थे? मतलब घर के काम जो कुछ भी ना। अच्छा अच्छा। हाँ घर और के काम। हाँ घर के काम वगैरह जो भी भाग दौड़ होती थी। तो मतलब फ्रॉम द वेरी अर्ली एज अपने से बड़ों लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, अपने घर के मसले हल करना। तो वो फिर मतलब स्टडी भी करते थे, साथ में बैंक में जॉब भी करता था। मतलब एट द एज ऑफ लाइक मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मैं पढ़ाई भी और जॉब भी करता था। और बैंक में UBL बैंक में मैं मतलब एक मेरे भाई के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे रिक्रूट किया था। तो मतलब कहने का ये कि टफ सिचुएशन होती थी, लेकिन क्रिकेट एक पैशन था। लेकिन वो हालात भी ऐसे थे कि जो कि इजाज़त नहीं दे रहे थे मुझे कि मैं कम्प्लीटली क्रिकेट की तरफ हो जाऊँ। अच्छा। तो 2017 फिर मैंने वो जब जॉब क्विट कर रहा था, तो उस टाइम भी मतलब ये सोचते कि घर पे कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तो कैसा होगा। तो फिर वहाँ पे मतलब डिफरेंट चीज़ें अल्लाह ताला आपके सामने लेके आते हैं आपके माइंड बनाने के लिए। तो एक ऐसा एक वाक़या देखा जिसमें बोला जाता है कि जब आप एक
बड़ी खाई से जंप लगाते हो तो आपने 2-3 कदम पीछे जाना होता है। तो मैंने सोचा कि अब 2-3 कदम पीछे जाना ही होगा मुझे, मतलब फाइनेंशियली भी, जो मेरे सराउंडिंग में हालात होंगे। तो वो पीछे गया और ऐसे गया कि बहुत पीछे चला गया, बहुत टफ टाइम देखा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रिवॉर्ड। उस्मान, कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान भी तो शामिल होगा ना, क्योंकि आप जब देखते थे कि ग्रीन जर्सी में बहुत सारे आप जैसे स्पिनर्स खेल रहे हैं जी, आपने भी तो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मैं पाक के सर्व करना चाहता हूँ ना, तो वो बंदा ये डिसीजन पाकिस्तान की वजह से भी ले लेता है यार कि अपने मुल्क को सर्व करना है या अपनी किसी लीग को सर्व करना है, अपने मुल्क की लीग में खेलना है, जिस तरह आप PSL में खेले। तो बेसिकली सर हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान खेलना ही ख्वाब था, क्योंकि नाम बनना, वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलना, वो सितारा अपने सीने पे लगाना, तो वो पहचान बेसिकली पाकिस्तानी है। तो मुझे पहचान बनानी थी और उसकी खातिर मतलब जो सेक्रीफाइसेस देनी थी, क्योंकि जब एक बड़े रिवॉर्ड के लिए बहुत बड़े स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ेगा आपको और बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देनी होती है। तो लिटरली मैंने अपने आप को मतलब ट्यूनिंग आपने करनी होती है, आपने इमोशन लेस होना होता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में नए शेयर्स बहुत होते हैं, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, नहीं कर सकता, गलत किया, जॉब छोड़ के आ गया, बेएहसास इंसान हो, तुम्हें एहसास ही नहीं है, फैमिली की बर्डन तुम पे, सब कुछ, वो सब भी तेरी वजह से रुल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो लिटरली मुझे ये हुआ कि मैं सब दोस्तों को बोलता भी था कि भैया अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो दिल सीने से निकाल दो, नहीं बड़ा नहीं करना सर, निकाल ही दो, निकाल ही दो, ख़त्म कर दो इस दिल को, क्योंकि वो एहसास आपको कमज़ोर करती है। तो फीलिंग लेस इतना हुआ कि जब PSL में नाम आया तो मेरे कज़न ने दुबई से कॉल किया, जो हमसे मुझे बड़ा सपोर्ट किया, असीब। तो वो कहता था मुझे कि उस्मान क्या फीलिंग्स हैं, तो आई वॉज लाइक कि यार फीलिंग ही नहीं है क्योंकि मतलब अगर वो फीलिंग मेरी ज़िंदा रहती तो लोगों के नेसेयर्स की जो बातें, फैमिली के हालात, अपने बड़े बड़े रिस्क लेना, हाँ, तो वो अगर मैं फील कर जाता ना तो शायद मैं क्रिकेट ना खेल पाता। तो लिटरली मुझे वो फीलिंग्स इतनी डेड कर दी कि फिर जब PSL खेला था तो उस टाइम मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी, और खुशी तब हुई जब, वैसे भी PSL के ऊपर तो बाद में भी आऊँगा, लेकिन PSL में भी मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़े इम्पैक्ट बॉलर लग रहे थे आप। ये नहीं कि आप विकेट ले रहे थे तो इम्पैक्ट लग रहे थे, काम कंपोज। इससे पहले मैंने आपको सिंध प्रीमियर लीग में देखा, वहाँ पे भी बड़े काम कंपोज। तो ये काम कंपोज इसी वजह से कि बहुत अर्ली स्टेजेस से आपने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी और सब कुछ देखा। बिल्कुल, असल में सर प्रोसेस का जो होता है ना बहुत बड़ा किरदार होता है, मतलब जैसे कि इस यूनिवर्स का सिस्टम है, जितना आपका प्रोसेस टफ होता है तो इतना रिजल्ट अच्छा निकलता है, मतलब ये मैं समझता हूँ। तो मेरा जो प्रोसेस जो था ना तो वो इतना टफ एंड हार्ड था, इतना मतलब मुझे एक तो गाइडलाइंस के लिए मुझे ऐसे कोचेस भी मिले कि जिसके थ्रू मुझे एट द अर्ली स्टेजेस उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ज़ुएब खान और असलम कुरैशी, और इस तरह मतलब हमारे जो गौर कप्तान हैं, तो वो मतलब हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर हुए कि हमने कि नहीं खेली क्रिकेट फर्स्ट क्लास वगैरह, लेकिन उनकी एक्सपीरियंसेस की वजह से मुझे ऐसे फील होता कि मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर ही हूँ। तो वो एक्सपीरियंस हुई, वो फेलियर्स फेस, इकबाल का भी शेर है ना, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जी सर, तो यही था खाक छानी है हमने सर बस वही कोशिश अपनी की, मेहनत की, और ऐसी मेहनत की कि जो कि बिल्कुल आंखें बंद करके हमें अक्सर मेरा ये जो उस्ताद हैं ये बोलते थे कि अपने आप से घोड़ा बनाना है, अपने आंखों के से इर्द गिर्द जो है ना अपने कवर्स लगाने, बस सामने अपनी मंजिल को देखना। अच्छा, हम जर्नलिस्ट हैं, सच्ची बात आपको ये बताऊं कि पहली दफ़ा आपका जो इंटरव्यू देखा एक निजी TV चैनल में एमन अजीब सत्ती साहब के साथ, जी, फिर उसके साथ वो ट्विटर पे ना, क्योंकि उनको 10-15 साल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हुए, जी, तो वो जिस प्लेयर के पीछे कह देना कि ये इसमें कुछ खास है तो हमें उसको सीरियस लेना पड़ता है। जी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो बैठ के इंटरव्यूज़ भी कर चुके, जी। तो वो उस इंटरव्यू के बाद कितना कुछ फ़ायदा हुआ? क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं उस्मान तारिक को उस इंटरव्यू के बाद जानता हूँ। देखिए सर, अमर भाई के बारे में आपको एक बात बताऊंगा कि वो हमेशा ऐसे प्लेयरों को सपोर्ट करते आ रहे हैं जिनका नाम नहीं होता, जो अभी स्ट्रगलिंग में होते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे माशरे में, क्योंकि आई गेस वो चढ़ती सूरज की पुजारी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अमर भाई ने वो बंदा है जो प्लेयर का नाम नहीं होता तो उसको हेल्प आउट करते हैं कि उसकी पहचान बनने में कुछ किरदार अदा करे अपनी तरफ से। तो इनका ये जो रोल है, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे लोग अगर हमारे माशरे में बढ़ जाएँ तो ऑब्वियसली कि जो कि स्ट्रगलिंग फेज में एक लड़का होता है तो उसके लिए आसानी बिल्कुल ऐसे ही। और उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ वैसे? जी, फ़ायदा हुआ, मतलब काफ़ी राशिद लतीफ़ साहब ने नोटिस में आया, इस तरह मतलब मुझे जब PSL में खेला था तो मुझे PSL में लोगों ने बोला कि यार तुम्हारी एक इंटरव्यू थी, अमर नजीब तुझे बड़ा सपोर्ट करता है, ऐसे वैसे, कहते क्या चक्कर है? तो मैं कहा मेरा तो कोई चक्कर नहीं है, ये उनकी बड़प्पन है, मतलब उनका बड़प्पन है कि वो ऐसे मतलब इस किरदार में हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों ने नोटिस किया। ठीक, अच्छा उस्मान, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की हमें बताइएगा। आप दुबई से पाकिस्तान की खातिर सब कुछ छोड़ के आए और ये एक बहुत बड़ा
रिस्क होता है, क्योंकि जिस तरह का आपका एक प्रैक्टिकल कैरियर था तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस एज पे आपने जॉब स्टार्ट की तो दुबई में भी आप बड़े सेटल थे, उसके बाद पाकिस्तान कब आए, फिर डोमेस्टिक की तरफ कब आए, ये कैसे स्टार्ट हुआ? और यहाँ पे तो बहुत स्ट्रगल होती है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप ग्रेड 2 खेलें या ग्रेड 1 खेलें या सेकंड 11 खेलें तो उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी मैं ऐसे हुआ कि जब 2017 में मैं मतलब डिसीजन तो मैंने 2016 में लिया ही था कि मैंने इस मंथ में जाना है। तो असल मेरी अम्मी बीमार थी, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं जल्दी से आ गया। जैसे ही मैं आया तो उसके बाद वापस जाने का फ़ैसला नहीं कर पाया। मेरे मामू जो हैं मतलब वो हमें बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं फाइनेंशियली भी, तो उन्होंने कहा कि उस्मान अगर पोटेंशियल तुम में है रुक जाओ, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और मतलब मेरे भी माइंड में ये था कि यार मुझे खेलनी है क्रिकेट, तो बस सिर्फ ये था कि फाइनेंशियली कैसे मतलब हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे कि अब सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो बड़ा मुश्किल है। मेरी अम्मी मतलब पेंशन ले रही थी उस टाइम, कम पेंशन थे क्योंकि अब्बू सर्विस करते थे नेशनल बैंक में, तो बस पेंशन भी कम, तो बड़ा मुश्किल था। तो मामू ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, कहा कि यार बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जस्ट गो फॉर योर लिव योर ड्रीम। तो वो मैंने वहाँ पे भी डिसीजन ले चुका था। बस फिर मैं आया 2017 में क्रिकेट स्टार्ट कर दी। और उस टाइम जब मैंने स्टार्ट की तो मेरा वेट 120 kg था। आई वॉज क्वाइट बिग। तो मतलब यही सुनने को मिलता कि यार ये फिट नहीं है। तो अब फिर स्ट्रगल करते करते अपने फिटनेस को इतना ले आया कि मतलब 90-95 kgs पे आ गया। 20-25 किलो कम करना, वो सारा सब कुछ होता गया। और 2017 में मुझे मौका नहीं मिला ग्रेड 2 में। मैंने फिर टूर्नामेंट्स खेले, जो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट्स होते हैं वो टॉप करते करते फिर 2018 में मुझे मौका मिला। अब्दुर्रहमान साहब ने सेकंड 11 में नहीं 2018 में रीजन सिस्टम था। अच्छा रीजन था, हाँ रीजनल सिस्टम। तो रीजन सिस्टम में ऐसे हुआ कि अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे देखा और अप्रिशिएट भी किया, और साथ साथ ये बोला गया कि अब साजिद खान है ऑफ स्पिनर हमारे साथ, और अप्रिशिएट ही करते हैं बस। ये हमें पता है कि अब्दुर्रहमान साहब अप्रिशिएट ही करते तो वो बस ऐसा था कि हैं, काश आप उनकी गैंग का हिस्सा होते। सर आई गेस बस मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटर प्लान्स होंगे मेरे लिए और कुछ। तो वो साजिद खान खेलते थे उस टाइम, तो मुझे यही मतलब बोला गया कि आप स्ट्रगल मतलब अपनी मेहनत करते रहो, मौका आएगा इंशाल्लाह आप खेलोगे। फिर 2019 में तो इमरान खान की हुकूमत जैसी आई तो सेटअप ही चेंज हो गया। तो 2-3 साल तो उसमें ग्रेड 2 हो ही नहीं रही थी। तो हमें भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम कैसे अब फर्स्ट 11 या सेकंड 11 में जगह बनाएं। तो वो स्ट्रक्चर बनते बनते 2-3 साल वो ज़ाया हो गए। तो लेकिन मेहनत यही थी कि विदाउट अर्निंग आप कंटिन्यू सुबह जाते हो, रात को आते हो, जेब में रुपये नहीं होता, और आपकी फैमिली वालों की आंखें होती हैं कि यार ये उस्मान कब तक मतलब एट द एंड तो ऐसे भी हालात आए कि मुझे सोचना पड़ा कि यार उस्मान आई गेस बस नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ये था कि मैंने ये सोचा था कि यार मे बी इस साल वो उम्मीद और वो कोशिश और वो डेडिकेशन बिल्कुल 100% मैंने देता था कि यार हो सकता है कि कहीं क्लिक हो जाए। कभी किसी के पास भागते थे, कभी किसके पास भागते कि सर चेक करें, अप्रिशिएट बहुत किया गया। लेकिन चले उस्मान, आपकी बात यहीं पे रोकूंगा। ख़वातीन वज़ात यहाँ पर चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद जब आएंगे तो PSL की इस साल की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी सेंसेशन वो उस्मान तारिक ही थे, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ उस हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। उस्मान तारिक से गपशप का सिलसिला जारी है। हमने इनकी इनिशियल स्ट्रगल के हवाले से बात की, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की। अब आप जानना चाहेंगे कि SPL में क्या कुछ हुआ और PSL में क्या कुछ हुआ। एमर, आप SPL जब खेल रहे थे, सॉरी उस्मान, एमर का नाम याद आ गया क्योंकि लास्ट सवाल उनका किया था। आप जब खेल रहे थे SPL तो उससे पहले भी कोई अमेरिका से भी आपको ऑफ़र आई थी और वो ऑफ़र आपने ख़त्म की, उसके हवाले से क्या था? फिर हम PSL की तरफ चलते हैं। सर कि मैं रीजन जब मेरा यहाँ पे अभी लास्ट ईयर मैंने ग्रेड 2 में परफॉर्मेंस की तो रीजन में मेरा नाम आ गया था। और फिर उसके बाद 4 डे 1 डे के बाद मुझे T20 में कॉल अप किया गया। अच्छा। तो मैं T20 से खेलने से एक हफ्ते पहले मेरा मतलब स्प्लिट बैक हो गया था ना, हाथ भी स्ट्रेचेस आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं खेलने के लिए रेडी था। मैं क्या खेलता हूँ, वो था भी बॉलिंग हैंड, बट स्टिल मैं मैनेज कर पाया। मैं खेला, एक मैच खेला, लेकिन वो हाथ की वजह से लगा, मतलब कोच को बेहतर लगा कि यार अभी ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ ज़्यादा से लग ना जाए, तो उन्होंने मुझे फिर रेस्ट करवा दिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये अब आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप खेलो क्योंकि हाथ आपका ठीक नहीं है, तो मुझे घर भेज दिया। मैं एक ही मैच खेला T20 का, और मेरे ख़ास से 4 ओवर में मैंने 22 रन दिए थे। तो बॉलिंग कर पा रहा था, पेन मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे खेलना था मतलब विद द पेन, क्योंकि जिस तरीके से आया हूँ तो मैंने कहा हाथ कट भी जाए तो खेलने को तैयार हूँ। ये तो मतलब फ़िलहाल भी स्टिचेस सिर्फ लगे हुए हैं। तो
फिर मुझे यूएसए ऑलरेडी ऑफर थी कि आप खेलने आओ यहाँ पे, तो वो डेट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे T20 के साथ भी। अच्छा। तो तब मैंने इनसे क्लियरली पूछा कि अगर मैं आपके प्लान्स में नहीं हूँ तो मैं यूएस चला जाता हूँ, मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलूँगा। तो जब मुझे पता लग गया कि नहीं आप मतलब प्लान्स में नहीं हो, तो फिर मैं यूएसए चला गया। अच्छा। वहाँ पे यूएस ओपन टूर्नामेंट हर साल होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट। जी जी। तो मैं वहाँ पे क्लेरियन काउंटी ईगल्स से खेला, यासिर भट्टी उसके ऑनर है, तो मतलब वहाँ पे खेला, वहाँ पे मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। तो मुझे फिर ह्यूस्टन में अमेरिकन प्रीमियर लीग हो रही थी, जिसमें ये फवाद खान पाकिस्तानी की टीम के कप्तान और ऐसे क्रिस गेल वो सारे इन्वॉल्व थे। हमारे जो प्रीमियम ऑजीज टीम थी तो उसमें बेन कटिंग कैप्टन थे। तो उस ड्राफ्ट में से मुझे पिक किया गया एज अ रिजर्व प्लेयर। तो मुझे बोला कि आप ह्यूस्टन आ जाओ, मैं मियामी में था, फ्लोरिडा। वहाँ से मैं ट्रैवल किया, मैं ह्यूस्टन गया, और जब रिजर्व प्लेयर था तो उन्होंने मुझसे मतलब एक किस्म की ट्रायल बेस में मुझसे बॉलिंग कराई। तो पैट कमिंस ने जब मुझे फेस किया तो ही वॉज अमेज्ड। वो मतलब मुझे पिक नहीं कर पा रहा था, ही कुड नॉट एबल टू पिक मी अप। तो उसने कहा इसको रिजर्व से निकालो, इसको सीधा 15 में डालो। अच्छा। 15 में डाला गया, शर्ट्स बन गए। पहले 2 मैचेस खिलाए नहीं गए, जैसे ही खेला तो उसके बाद पैट कमिंस सारे के सारे, इवन दो कि मतलब वो कीपर्स और वहाँ से वो मतलब कि वहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी मतलब बहुत मामलात हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप एसपीएल में आए। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एसपीएल में आए, उसके बाद आप पीएसएल में आए जी और आगे की स्टोरी तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। उस्मान, यू वाज अनटचेबल, जी लेकिन एकदम से आपका एक्शन रिपोर्ट हो गया, और वो भी कोई कमेंटेटर ने पहले शायद कुछ कहा और उसके बाद एक्शन रिपोर्ट हुआ, फिर आपका एक्शन क्लियर हो गया। जी। तो क्या कोई क्लियरेंस रिपोर्ट वगैरह मिली, क्या कुछ हुआ, क्या हुआ? जब रिपोर्ट हुआ सर तो मुझे बोला गया कि आप एनसीए चले जाओ, आपके मतलब वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट वगैरह करा देंगे, तो उसके बाद फिर रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं एनसीए चला गया। आज़म भाई, नदीम उमर साहब और शेन वॉटसन, नबील आशमी, इन सब का बड़ा किरदार है। इन्होंने बहुत फास्ट ट्रैक पे मतलब पुश किया कि हमें इस लड़के की रिपोर्ट्स एज सून एज पॉसिबल किसी तरीके से आप निकाल के दें, जो टेस्ट कराना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम पूरे करने को तैयार हैं। तो बड़ा पुश करने के बाद मैं एनसीए चला गया। एनसीए में जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे मतलब बॉलिंग एक्शंस को देखा गया। मेरा असल में बात ये कि मेरा बायोलॉजिकल ये है कि मेरे आर्म्स बैंडेड है, मतलब वो एक नेचुरल इंसान की तरह सीधा नहीं हो सकते। तो मेरे राइट आर्म में ऑलरेडी पहले से 22 डिग्री ऑलरेडी है शुरू से, और जो लेफ्ट हैंड है वो 19 डिग्री है, जो कि स्ट्रेट नहीं होता। हाँ। एक नॉर्मल इंसान का जो हाथ है वो फ्लेक्स हो सकता है स्ट्रेट, मेरा नहीं हो सकता, मेरा बैंडेड है और बैंडेड ही रहता है। तो जो टेस्ट हुआ वो कोई लैब टेस्ट हुआ या फिर वहाँ पे जो कि डॉक्टर और साथ में जो पैनल आए थे, तो वो ऐसे है कि उन्होंने वीडियोस की मेरी बॉलिंग की। वीडियो से कौन सा टेस्ट होता है? मतलब मुझे तो ये था कि उन्होंने वीडियोस पे टेस्ट किए और फिर उसके ऊपर वीडियो से कोई टेस्ट होता है वैसे? मुझे तो लैब टेस्ट होता है, उस लैब टेस्ट के बाद ही फैसला होता है कि अब मुझे सर ऑनेस्टली इसका आइडिया इसलिए नहीं है। आपको कोई प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट मिली है? टेस्ट रिपोर्ट सर मुझे नहीं मिली। मतलब ये था कि मेरे उन्होंने ये बोला गया कि अभी ये तो आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कल आपको अगर सीपीएल बुलाए, एसपीएल बुलाए, या फिर एसपीएल, वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग कह रहा हूँ, या फिर अबू धाबी की कोई लीग बुलाए, तो वो तो आपसे पूछेगी कि वेयर इज़ योर टेस्ट रिपोर्ट्स। फिर मैं क्लूलेस हो सकता हूँ। नहीं तो आप पीसीबी से कोई रब्ता आपने किया हो टेस्ट रिपोर्ट के हवाले से? क्योंकि देखें, अब पीसीबी की ये गलती है या पाकिस्तान सुपर लीग की ये गलती है कि आपने एक प्लेयर को कमेंटेटर्स के कहने के ऊपर, सॉरी टू से, उसको रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद आपने उसका जो टेस्ट करवाया वो वीडियो टेस्ट करवाया। आज इनकी बातों से पता चला कि वीडियो के ऊपर जो है, वीडियो के थ्रू वो टेस्ट रन किया गया और वो पता नहीं कितने डिग्री आया, और उसके बाद उस्मान तारिक क्लियर हो गए। तो सर ये बैकलैश तो आता है ना। देखिए, उसके बाद जब आप आए तो वो वाले उस्मान तारिक नहीं थे जो उससे पहले थे जी। तो बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फैमिली का प्रेशर होता होगा, फ्रेंड्स का प्रेशर होता होगा, बहुत सारी चीज़ें तो हैं। सर टफ टाइम तो था ऑनेस्टली, मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी उस टाइम माइंड में। टफ सिचुएशन, सबसे ज़्यादा जो टफ हालात मुझ पे यही थे कि जब मेरे अम्मी की कॉल आती है और वो रोती हैं, वो बोलते हैं कि बेटा मैं तो ज़्यादा नहीं समझती क्रिकेट पे, लेकिन सुनने को ये आ रहा है कि तुम्हारा क्रिकेट करियर ख़त्म हो गया। तब अम्मी को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो बस उनको देख के थोड़ा मैं डाउन था कि यार अब कैसे मतलब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके इनके माइंड से ये खालिश मैं निकाल सकूँ। तो वरना बाकी अपना तो ये भी माइंड बना के बैठ गया कि अगर पीएसएल के बाकी मैचेस मैं नहीं भी खेलता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वो फैमिली को समझाना और वो सारे हालात जो थे, तो उस टाइम मैं थोड़ा मेंटली अपसेट था कि यार अब कैसे ये सॉर्ट हो ताकि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, बड़ा मुश्किल है। और ख़वातीन वज़ात, अब उस्मान तो शायद नहीं कहेंगे क्योंकि इनका पहला पीएसएल था, लेकिन देखिए किस तरह अपने एसेट को हम तबाह करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में, एसपीएल में हमें एक ऐसा एसेट मिला था कि जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स और दुनिया के सुपरस्टार से ये रीड नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने इनको कैसे तोड़ा
कि किसी कमेंटेटर ने कह दिया जी कि इनका एक्शन हमें मशकूक लग रहा है, उसके बाद इनको हमने एनसीए भेज दिया। एनसीए में भी एक अजीब व गरीब सा टेस्ट किया गया, मतलब मुझे तो आज उस्मान ने बताया कि लैब टेस्ट भी नहीं हुआ, और ये बल्कि इनको भी नहीं पता, कि ये कहते हैं कि मेरी भी बैड है कि मुझे नहीं पता था कौन सा टेस्ट हुआ, और इनको क्लियरेंस रिपोर्ट भी नहीं मिली। और अब इनका कैरियर मेरे हिसाब से जब तक ये क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी, प्रॉपर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर उस्मान तारिक का क्या होगा। जिस उस्मान तारिक को अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जिस उस्मान तारिक को सिंध प्रीमियर लीग, पीएसएल और फिर कैरेबियन में भी, कैरेबियन से भी मेरा ख्याल है कोई रब्ता तो आपके साथ हुआ है पिछले दिनों में। इंटरेस्ट असल में लीग्स तो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और साथ साथ मतलब मेरे एजेंट से ये भी पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट द रिजल्ट, मतलब सर वो आपसे प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे सर। ये नेग्लिजेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आपको उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। ऑनेस्टली सर मैं तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले देखते होते हैं हमें, अगर आप देख रहे हैं तो आप इनको बुलाएं, इनका अगर कोई प्रॉपर लैब टेस्ट आपने नहीं किया तो वापस करवाएं और इनको रिपोर्ट दें। अगर आपने इनको अपने प्लेन्स में नहीं रखना तो यार कम से कम इसको दुनिया की लीग्स तो खेलने दो। ये इस तरह का बॉलर है कि मैंने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को, मैंने इंग्लिश कमेंटेटर्स को ये कहते हुए सुना कि इज़ वन एंड ओनली। जिस तरह वो साइम अयूब की नो लुक शॉट की तारीफ करते हैं ना, इस तरह उस्मान आपकी शॉट की, आपकी बॉलिंग की तारीफ करते हुए हमें देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो आपके लिए जो है वो काफ़ी मसले मसाइल होंगे कि अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट ना मिला तो। मुझसे मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, तो मैं मतलब बोल देता हूँ कि मतलब मेरी बॉलिंग असेसमेंट हुई आई गेस 3D डिज़ाइन पे, कि मतलब साइड और फ्रंट और बैक से कैमरेज लगे थे, और मतलब उसके बाद उन्होंने टेस्ट किए। मुझे अब बाकी प्रोसीजर का नहीं पता कि ये कैसे करते हैं क्या नहीं, ये सर ये एक लैब टेस्ट है और ये आपको करवाना है, और ये पीसीबी की नेग्लिजेंस है अगर अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अपने एसेट को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। जिस तरह मुल्क में हो रहा है इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो रहा है। ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर आपको रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है तो फिर आप लीग क्रिकेट की तरफ ही प्रेफर करेंगे, या फिर पाकिस्तान में भी हम उस्मान तारिक को खेलते हुए नजर आ सकते फर्स्ट हैं? प्रायोरिटी तो हमारी पाकिस्तान ही है, कि मतलब पहचान है, और इससे बड़ी प्राइड एक लड़के के लिए या किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती कि वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे मतलब कॉन्फिडेंस तब आया जब मुझे शेन वॉटसन सर हो गए, या वेव रिचर्ड हो गए, वसीम भाई हो गए, मिसबा भाई, जितने भी हमारे ग्रेट्स लेजेंड्स हैं, रमीज़ राजा साहब, इन सब के जो अल्फाज मैं सुनता था पीएसएल के दौरान कि यार ही इज़ कैपेबल टू प्ले पाकिस्तान, और वो सारा, तो उससे मुझे भी ऐसे थोड़ी सी फील हुई कि अच्छा मतलब आई डू हैव द दैट एट्रीब्यूट्स कि मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बूस्टअप थी, और मेरे लिए भी इस टाइम यही फर्स्ट एम है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। अब बाकी देखें सर, देखिए ना, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि टेस्ट से पहले मेरे आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, जब तक आपका एक्शन रिपोर्ट नहीं किया था कमेंटेटर्स के कहने पे तो आप अनटचेबल थे। उसके बाद आपकी वालदा की बातें, आपके दोस्तों की बातें, वो सारी आपके दिमाग में चल रही हैं, तो फिर मसले मसाइल तो होंगे। उस्मान, ये तो ज़्यादती है, और मैं एक्स्ट्रा पे बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच उस्मान। ख़वातीन नौज़ात उस्मान तारिक हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान तारिक की जो गुफ्तगू है उससे मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर सोहेल साहब तो कल फारिग हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। कि जिस तरह लास्ट टाइम अब्दुल रऊफ साहब हमें कह रहे थे कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें साइंस इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और ऐसे जो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन भी है और जो स्पोर्ट्स साइंसिस के हवाले से वेल अवेयर हैं, उनको बोर्ड में लाने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो उस्मान तारिक जैसा जो क्रिकेटर है वो ज़ाया होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि उस्मान तारिक को आपने सिंध प्रीमियर लीग में देखा, उस्मान तारिक ने अमेरिका की भी आपको बात बताई कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो कि 2023 का वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने इनको रिजर्व से हटा के अपनी टीम में शामिल किया। तो अगर पैट कमिंस देख सकता है कि उस्मान तारिक में क्या टैलेंट है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं देख सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो अपने एसिड्स हैं उस्मान तारिक की तरह के, एहसान उल्लाह की तरह के, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इनकी जो है वो इनको इस तरह ना किया जाए कि हमारे ये एसेट नहीं है, हमारे वही एसेट है जो कि 12-13 प्लेयर्स खेल रहे हैं, और वो जो 12-13 प्लेयर्स हैं पिछले 7-8 साल में हमें कोई इवेंट नहीं जितवा सके। ख़वातीन नौज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।